चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरते भी जय अमीरस धार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं निचय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा।
सोचते रही बेचैन, रैन दिन बाहो पाछतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द, कहन मेरी सबोई कहानी। जो रत रहूं मन माहे, कौन से करूं बखानी। सुनने हार नहीं सुने, कहो मेरी का बसानी। मैं तो या जान भागे, कुटिल मोए सब जग जानी। जो अपना कर लिया लाज, अब तुम्हें समानी। सोचते रही बेचैन, रैन दिन बाहो पाछतानी। मेरी लगी न प्रीत संग शब्द, कहन मेरी सबोई कहानी। जय। प्रेमियों को सत्संग मिले, सत्संग के वचनों को सुने और धीरे धीरे अपनी रहनी उसके मुताबिक बनाए, तब तो साधन भजन में जल्दी से जल्दी आपकी उन्नति होगी। और वचन सुनोगे, अपने आप को ढालोगे नहीं, तो साधन भजन तुम्हारे लिए एक खेल जैसा मालूम होगा। ये रास्ता महात्मा फकीरों का है, इसी रास्ते से उतरे हुए, यही रास्ता जाने का मिलेगा तो जाओगे। एक फकीर थे, उन्होंने कहा जाओ तुमको भजन करना। तो भजन करते रहे जैसा आदेश मिला और अच्छे फकीर हुए। एक जगह बैठ के भजन कर रहे थे तो 2 दिन हो गए, उनको खाना नहीं मिला। तो अपना सब्र करते रहे कि जो मालिक की मर्जी, ठीक है। फिर सोचने लगे कि चलो खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, तो चलो घास ही खा ले। तो सोचने लगे घास नहीं खाएंगे। वहां से चल दिए, चलते कहीं बैठे कहीं चले, कहीं बैठे कहीं चले। अब वो 3रा दिन हो गया उनको। तो रास्ते में जा रहे थे तो 1 रुपया पड़ा था, 1 रुपया। तो उन्होंने देखा 1 रुपया पड़ा है, तो सोचने लगे कि किसी का गिर गया होगा, किसी का गिर गया होगा, हम क्यों इसको उठाए। नहीं उठाया, चल दिया आगे। आगे गए तो भूखे तो थे ही, बैठ गए चुपचाप। एक बकरी आई, मुंह में रोटी पकड़ के उनके सामने डाल दी। तो फकीर साहब बोले, कहने लगे तो बकरी का हिस्सा है, हमारा तो है, हमारा तो है नहीं, ये तो बकरी का है। वो मतलब वो अपना खाएगी। बकरी ले आई, मुंह में दबा करके वहां डाल दिया। तब उनको गैब से ऊपर से आवाज आई कि बकरी ने तुमको नहीं दिया है, ये मालिक ने तुमको ये दिया, तुम इसको खा लो। अब उन्होंने उसको लेकर के खा लिया।
तो जब भजन ध्यान पर बैठे तो फिर आवाज आई कि हमेशा मेहनत करके खाओ, मेहनत करके। ऐसे आशा में मत बैठो कि हमको कोई दे जाएगा, मेहनत ये मेहनत करो कि चले जाओ, का दरवाजे दरवाजे चले जाओ और एक एक रोटी मांग लेना और फिर उसके बाद में जमा कर लेना। 10 दिन 15 दिन चलेगी, पानी में भिगो के खाना, भजन करना। फिर उन्होंने मेहनत की और रोटी मांग लिया, अपना रख लिया और जो सूख जाए पानी में डाल के खाया, भजन कर। तो मतलब पूरे फकीर, पूरे बात का हो गया। कहने का ये रहनी है, ये भजन करने की रहनी है, मालिक के पास जाने की रहनी है। ये उसने जब जैसा बनाया वैसे ही बनना चाहिए। अपने को ये नहीं कि ये नहीं वो नहीं, ऐसा कैसे वैसा क्या, वो कुछ नहीं, वो तो रहनी बना। कहते हैं सिद्धिक सबूरी साईं दे, ए मालिक हमको एक धन दे दे, सबूरी सब्र, वो हमको दे दे और हमको कुछ नहीं चाहिए, हर चीज में सब्र हो, वो दे दे मालिक। उसको मांगते साधक तो यही चीजें मांगता, ये दुनिया की नहीं चीजें कि ये दे दीजिए, दे दीजिए, ये तो सब उसके साथ मिलता ही रहेगा। जो कुछ अपने भाग में, अपनी प्रारब्ध में, किस्मत में, वो तो मिलेगा। खाने पीने की बात है कि खाना पीना, कपड़े पहनना, वो तो मिलेगा, लेकिन रहनी ये नहीं मिल पाएगी। ये महात्माओं के सत्संग से ही मिलती है, वैसे नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि उसने ये बताया कि कर्म करो, ऐसे मत बैठो कोई दे जाएगा। इसके माने ये कि मालिक से तुम कर्म करवाते हो। ये बकरी ने तुमको रोटी नहीं दी है, ये मालिक ने तुमको रोटी दी है। तुम उसको बकरी मत समझो और मालिक समझो, उसने रोटी दी, इसको खा लो अभी तक और अब मेहनत करना। तो मेहनत बताया कि मेहनत करना है, इसमें बुरा नहीं है। इसलिए रहने के साथ रहना, जैसे महात्मा बताया वैसे। बोलो। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। हम सब लोग जगह 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 जाते, जो दूर रहते हैं चलो भाई मथुरा चले। अब यह है कि चलो एक मंदिर में कृष्ण भगवान बैठे हैं तो चलो वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई इससे तो पेट नहीं भरा, चलो हनुमान जी का मंदिर देखे तो कहे भाई इससे भी मतलब काम नहीं भरा, तो चलो पहाड़ को देखेंगे, पहाड़, तो पहाड़ देखने चलेंगे। अब यह है कि अब यह अटक है, अटके हो और फिर उसमें भटक रहे कि चलो इसको देख ले, इसको देख ले, इसको। जब वो सबको देख लिया तो अब कहते हैं भाई किसको माने, और मिला उनमें कोई नहीं। आप ही के मन ने कह दिया देख लिया और आपके मन ने कह दिया कि नहीं कोई नहीं मिला, सही बात है। तो कहते हैं क्यों अटक रहे हो। अरे जो भटक है उसको सत्संग में जाकर के, किसी महात्मा के पास जाकर के उसको समझ लो। और जो भटकते हो दर बदर, वहां कुछ नहीं मिलेगा। वो तो आपको जो कुछ भी आपको मिलेगा अपने घाट में मिलेगा। जहाँ सूरत बैठी है वहीं पर घाट है, वहां आ जाओगे पलट करके, उलट के वहां खड़े हो जाओगे तो वहां मिलेगा। बाकी इंद्रियों के घाट पर सब जगह पर आप अटको और भटको, अटको। हम इसको मानते हैं, हम इसको मानते हैं, हम इसको मानते हैं, आप किसी को नहीं मानते।
अच्छा ये नहीं मदद करेगा तो ये करेगा, तो ये करेगा, तो ये करेगा, तो ये करेगा। तो बताओ, जब मुसीबत आ गई तो वो आ जाएगा, उसको बुलाते रहे तब तक तो वो भी नहीं आया, तो चलो वो आ जाएगा, उसको बुलाया तो कोई नहीं आया। तो किसके हुए? किसी के नहीं। कोई कहीं जा रहा है, अटक है, चलो दक्षिण में चलेगा, वहां देख आएंगे, वहां घूमे आए, चलो पश्चिम में चलो, पूरब में चलो। वो यही है सब, यही दौड़ धूप है, अटक और भटक। और मालिक तुम्हारे पास है, तुम उससे दूर हो। उस जगह पर नहीं बैठते हो जहाँ मालिक मिल जाए, उस जगह बैठते हो जो से जुदा हो जाए, अलग हो जाए। तो अटक में क्यों रहा? अरे भाई क्यों अटके हुए? और फिर जहाँ जहाँ भटक रहे वहां कुछ नहीं मिलेगा, और ना अभी तक मिला ना मिलेगा। उसने तो कोई जवाब नहीं दिया कि तू बहुत अच्छा है, तू बहुत खराब है, तुझको ये नहीं करना, ये करना, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है। उसने तो कुछ नहीं कहा। तुमने कह दिया हाँ देख लिया, देख लिया, कह दिया आशीर्वाद मिल गया तो मिल गया। और घर में आए जो मनमानी, जो चाह उसको किया, चाहे आंख से करो, चाहे कान से करो, चाहे जिब्या से करो, चाहे बुद्धि से, जो चाहते हो करते हो। तो अटक रहे हो, अब इसी में बरबरा में, विडम्बना में फंस गए कि शायद इससे हमारा कल्याण हो जाए, उससे हो जाए, और हुआ इससे भी नहीं। वो तो मालिक तो मतलब है दरवाजे से मिलेगा, और दरवाजा टूट गया तो भटक रहे हो। तो मनुष्य दरवाजा है, ये मंदिर है, इसी में गैबवाणी कहते हैं, आकाशवाणी ऊपर से आ रही, सबके घटों उतर रही। लेकिन अब बहरे हो गए हो और अंधे, इसलिए तुम न देख सकते हो न सुन सकते हो। इतनी बात है। अब महात्मा फकीर मिले, फकीरों का दर्जा एक ही, जो जिस मंजिल पर फकीर पहुंचे उसी मंजिल पर हिंदू महापुरुष पहुंचे। दोनों एक ही मंजिल के राहगीर है, पहुंचने वाले हैं। उनमें कोई अंतर नहीं, उनमें कोई अंतर नहीं है। मिलना चाहिए उनको, और नहीं मिलेगा तो ऐसा ही समय निकल गया। बस बोलो। कटक तू धारे अब मन में, खोज सत्संग में जा। कहते फिक्र कि देखो इतने दिन हो गए और मालिक तो कहीं दिखाई दिया नहीं। तो कहते हैं जब तुम्हारी ये खटक रहेगी, टीस रहेगी, तो कहाँ तुमको मिलेगा? सत्संग में। वहां जाओ, सत्संग में बैठो और बैठ के सत्संग सुनो। हाँ, तो जो तुम्हारे अंदर में टीस है, खटक है कि हमको रास्ता मिलना चाहिए और हम भी उसके पास पहुंचना चाहते हैं और भजन करना चाहते हैं, संसार में कोई रास्ता नहीं मिला, चारों तरफ भटकते रहे, तो खटक हो मन में, तो सत्संग कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, वहां पहुंच जाओगे। और जब सत्संग मिलेगा तब एकदम से आपका दिल और दिमाग जमता जाएगा, मन भी जमेगा, बुद्धि भी काम करेगी, और फिर आप प्रार्थना करोगे। जब ये मालूम होगा कि हमारे मनुष्य रूपी मंदिर में रास्ता है, तो पूछोगे कि हमको रास्ता बता दीजिए, रास्ता बता। खटक होनी चाहिए, फिक्र होना चाहिए कि मुझे उसे पाना है मनुष्य शरीर। अब जिसको कुछ पता ही नहीं कि मुझको क्या पाना, क्या नहीं पाना, उसको क्या फिक्र होगी? मालिक से मिलेगी। अपने घर में तो जानता ही नहीं, न मालिक को जानता, न अपना घर जानता, न रास्ता जानता, न कोई आधार पर यहाँ भटका हुआ जो देख रहा हूं उसमें। कभी किसी को अपना बनाता, जब फिर उसको छोड़ दिया तो उसको बनाने लगा, उसको भी छोड़ा तो उसको बनाया, और यही धंधे चलते रहते हैं, इसी में भटकता रहता है। बोलो, तो कहाँ मिलेगा? सत्संग में। जब खटक होगी तो सत्संग में आप पहुंच जाओगे, वहां मिलेगा, और कहीं मिल नहीं सकता। बोलो। बिरह की आग जब भर के दूर कर जात की का। और फिर जब सत्संग सुनोगे तो बिरह की आग भड़केगी, तड़प मालिक से मिलने की।
जब तड़प होगी तो उससे तो बहुत से काम बन जाते हैं। मन भी काबू में रहता है, बुद्धि भी, चित्त भी काबू में रहता, तड़प में अहंकार आता नहीं। अहंकार तो आएगा ही नहीं तड़प में, तो तड़प रहती है उसको। कहते हैं भाई मन भी रुकेगा, बुद्धि भी रुकेगी, चित्त भी रुकेगा, निर्मल होगा। और घाट अगर मिल गया होगा कि ये है दरवाजा और वहां पर बैठोगे तो काई, जो जुग जुग जल जलमांतरों की कितने जुगों से जो आपने जमा कर रखी है यहाँ पर, वो काई को कहते हैं, वो काई साफ होगी। जब अंतर की, हृदय की, दिल की काई जब साफ होगी तब ये सब मैल कटेगा, तो फिर क्या उजाला होगा, प्रकाश तब होता है। ये जगत का ये जितना भी मैल पाप पुण्य का तब जाएगा जब विरह की आग जलेगी। और सत्संग में पहुंच जाओगे, वहां लग जाएगी आग, फिर प्रार्थना करोगे। अब वही उसके लिए साधक बन गया, अब वही साधक बनेगा, उसको लग जाएगा। बोलो। लगा ले लगन सतगुरु से, मिले फिर शब्द लौला। कुछ मत करो, सतगुरु से लो लगा लो, यानी उससे प्रेम कर लो, उसको अपना मान लो। वो जो सत्संग सुनाता है उसको अपना मान लो, वो भेद दे देगा नाम का, शब्द का। इस तरह से तुम शब्द को पकड़ो, ऐसे शब्द के साथ जुड़ो और इस तरह से शब्द में लय हो जाओ। बस आपको ये तब काम बन जाएगा। और जब तक शब्द रास्ता नहीं मिलता, नाम का नहीं मिलता है, तो सूरत कभी भी किसी कर्म से भी नहीं जाग सकती सिवाय नाम की। और नाम तुम्हारे सबके पास है, ऊपर से आ रहा। अब वही घाट सत्संग में जाओगे और विरह की आग भड़केगी, और फिर जब वो नाम का भेद बताएगा और आप जब लगोगे, यही मेहनत करोगे, तो आपको मजदूरी मिलने लगेगी। संतुष्टि तो तब होती है जब मेहनत की मजदूरी तत्काल मिले। मेहनत करो, और मेहनत की मजदूरी मालिक नहीं रख सकता। अब ये बनावटी मेहनत करो तो नहीं मिलेगी। जैसे बेकार करो, एक होता है कि कर लूं, वो मालिक आया तो काम करने लगे और बाकी पैर फैला करके लेटे रहे, तो बेकार का नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तो जानता नहीं है कि काम कर रहे तो नहीं कर रहे, लेकिन इतना तो जानता है कि तुमने क्या किया। तुमने मट्टी उठाई, ये काम किया, कि इतना तो जानता ही है। तो तुम लेटे रहे, जब आया तब काम करने लगे, तो बेकार हो गया। इनके कैसे मजदूरी मिलेगी? तुम कहोगे हमने काम क्यों कहेगा नहीं किया, बताओ काम का क्या किया, कुछ नहीं किया। इसी तरह से भजन है, जब पूजा जाता है कि तुम भजन, तो तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त है ये तो भटक में लगा रहा, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिले, इससे ये होगा, उससे होगा, उससे, इसमें उलझा रहा, तो तुमने मतलब मेहनत कहा था, बेकार किया। इसलिए तुमको मजदूरी नहीं मिलती है। विरह से सत्संग सुनो और विरह से रास्ता मिले और विरह से घाट पर बैठ के भजन करो, देखो मजदूरी मिलती है, मजदूरी मिल जाए। अब मजदूरी का मतलब है कहाँ खुले, कहाँ खुले, सामने दिखाई सुनाई नहीं, मजदूरी। इसलिए और वैसे ही बेकार करते रहो कि हम कर रहे हैं, उससे कुछ बोलो। छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए। कहते हैं एक ही बात है कि उनसे जाओ, प्रेम करो, उनके हो जाओ या बना लो अपने। अरे वो महापुरुष को अपना बना लो या उनके हो जाओ। तो कहते हैं क्या होगा, जब तुमको नाम से जोड़ देंगे तो तेरा जन्मना मरना जो है हमेशा का, वो खत्म हो जाएगा। और नाम के साथ जुड़ जाओगे और उसके साथ प्रवेश हो गए तो ले जाएगा वो,
अमर पद में पहुंचा देगा, वहां मालिक का सच्चा दर्शन और दीदार करा देगा, मिला देगा तुमको। तो हमेशा के लिए जीवों का छुटकारा हो गया। अब उनसे प्रेम करते नहीं। सबसे चीज बड़ी एक ही कि उनसे प्रेम करो और वह आपसे प्रेम कर देगा। तुम अगर अपना बन जाओ और नियम उनको अपना बना दो। जो तुमको सुविधा मिले या उनके हो जाओ या अपना हो जाओ, अपना कर लो। अब जो सुलभ पड़ जाए, बात दोनों एक ही है। तुम उनको बना लो वो एक बात, तुम उनके हो जाओ बात हो। उनके लिए तो एक बात है कि हमसे प्रेम कर लो। हम तुमको रास्ता बताया तो तुम ये मेहनत कर लो, जल्दी प्राप्त करो, मोटी स्थिति साथी बना तो छुटकारा हो जाएगा सदा से। और जब से सुनते हैं सतलोक से उतर करके यहाँ पर लाई गई, वो जिस समय पर जब तक विधान नहीं बना था तब तक तो ये आई थी, लौट गई। जितनी मनुष्य शरीर में आई थी बारी बारी से लौट गई। लेकिन जब ये लौटती चली गई तो पीछे देखा है कि ये तो सब हो गया, यहाँ खत्म हो जाएगा और हम राज किस पर करेंगे, तो ये सब वापिस चले जाएंगे। तब उन्होंने विधान बनाया, वही वेदों विधान, उसी में सब रखा और बताया कि भाई ये अच्छा है, बुरा है, ये ऐसा, और जो करेगा अपना अपना फल पाएगा। जब से कर्म करना शुरू किया है तब से जीवात्माएं नहीं पढ़ पाए, तब से आप जब विधान नहीं बना था और जो लोग मनुष्य शरीर में आए तो वो तो वापिस हो गए, तो वो दो नाम को पकड़े थे, जाते थे आते थे जाते, रास्ता साफ था, कोई बंधन था नहीं, तब तो वो निकल गए। और लेकिन जब से आपको अधिकार दे दिया कर्म करने का मृत्युलोक में, तब से बंद हो गया आने का। अब नहीं रह गया, अब रास्ता इतनी दूर हो गया कि पता नहीं कहाँ होगा। अरे आदमी को चक्कर, रास्ता तुम्हारे पास है लेकिन न जानने के कारण किसी गुफा में होगा, आकाश में होगा, जमीन में होगा, पाताल में होगा, कहाँ होगा रास्ता। अब वो जब तक वेदी न मिले तब तक इतना निकट का रास्ता कौन बताए, किसी को तो मालूम नहीं। तो छूटेगा जन्म और नाम से जुड़ जाएगा तो हमारे पद पाए सीधी सीधी बात। लेकिन पहले मुझसे लगा दी, गुरु से प्रेम करना। जब लगन लग जाती है तो उनके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं बाकी अच्छी नहीं लगती, वही अच्छे लगते। बोल भी उनका दर्शन भी उनका और सेवा भी उनके और अच्छा लगती। तो कहते वो लगा लेना, प्रेम कर ले उनसे, ये सब तेरा छूट जाएगा। बोलो बाग तेरा जगह सोता नाम और धाम मिल जाए। युग युग से तूने जो कर्म किए, जो कुछ जमा किया है, वो तेरे भाग से कुछ हो रहा, कर्मों से हो रहा। तुझे क्या होगा कि भाई गुरु भी मिल जाएगा, नाम भी मिल जाएगा और धाम भी मिल जाएगा, घर भी मिल जाएगा, जहां से आया वहां पहुंच भी जाएगा। अब आधार भी मिल गया कि बिना भी आधार है, जाने ले जाने का हो मिल जाएगा। आधार को पकड़ लिया तो चल जाएंगे, अपना घर भी मिल जाएगा और एक दफे पहुंच गए फिर कभी नहीं आना। एक ही बात झंझट है, वो जो सोचते हैं पहुंच गई, जो यहाँ भेजी गई थी फिर कभी नहीं, वो हमेशा के लिए पहुंच गई यहाँ कभी। एक मत में रखा, एक मत मौज जरूर, मालिक की मौज हुई एक बार और उसके बाद फिर वापिस हो जाओ, फिर मौज आपको भेजने की, यहाँ आने की फिर मौज, तो एक ही करते हैं। अब वो रास्ता सही है, रास्ता सीधा है, आसान है, तुम्हारे पास है, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं किसी मनुष्य मकान में ही और अपने अंदर ही बैठना। अब भेज लेना, अब भेज मिलेगा तभी, और जुक्ति नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं करना। बोलो
कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब भेरे भर क्या करे, कर्मों का बीज बोया और इसमें सबको इन्हें छोटे बड़ों को भरवा दिया। ये पाप है, पुण्य, तुम छोटे हो तुम बड़े हो, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। इसी में जो बेचारे में घेर लिया, चारों तरफ से रास्ता बंद, रास्ता तो ऊपर जाने का बंद हो गया और जीवों को यहाँ घेर के रखा। तुम नहीं जा सकते हो, हमारा कर्जा ले जाओ, कर्जा जो कर्म कर्जा लादा है मैं ब्याज के हमको दो और मांग रहा तो, और नहीं देते हो तो हमने 4 खाने 84 लच्छी और नगद बनाएगा, बंद करके लेंगे, वहां काम कराएंगे। चलो तुम्हारा कर्जा दो, खुशी से दे दो, नहीं बेबसी दे दो, और फिर ले जाएगा 84 नरकों में और मार मार के वसूल करेगा। तो तुम चिल्लाओगे कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं अब की बात समझ गए, गुरु से महापुरुष से प्रेम कर लेगा और उनसे वो नाम ले ले और अपनी रैली बना के नाम के साथ जुड़ जा और चल अपने घर में अपने काम, अपने मालिक के पास। मालिक यहाँ कभी नहीं आता, जो भी आएगा वो गुरु रूप में आएगा, वो याद करेंगे। वो तो गुरु बोध होता है, वहां का बोध वहां की शक्ति गुरु रूप में और वहां का वेद गुरु रूप में, वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। वो तो वो सर्व का मालिक है, यहाँ आया है वो ले जाएगा, ले जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं, उसमें पूरा अधिकार है उसको, वो नहीं आएगा। वहां पहले भी था, भी वही रहता है, यहाँ नहीं। और न तुम्हारी कोई बात है, वो आते हैं वही सुनते आते, उन्हीं को आप मालिक समझो, यही मालिक है, यही सुनेंगे, यही तकलीफ का हरण करेंगे, रास्ता बताएंगे, यही मदद करेंगे, सब काम यही नाम से जोड़ेंगे, ये ले चलेंगे। अब वो तो कभी आएगा वो नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाज। बात यह है कि मौत से, अब मौत से डरने का मतलब है कि अचानक आपको पता ही नहीं कब आएगी मौत, कब आएगी और कब जमदूत ले जाएंगे, तो आप भी नहीं डरते। जब भी पता चल जाए मौत होने वाली है तो आपको डर होगा, तो आप उसका उपाय करोगे, नहीं जमदूत पकड़ लेंगे। तो जमदूतों की शकल इतनी खराब है, इतनी भयानक है, यानी जैसे ही देखिए तो एकदम से उनके देखते ही शकल, देखते ही खून का, यानी खून फट करके यानी तत्काल पानी हो जाता है, तब पकड़ के ले जाए, मार लगा तुमको बेदम कर देंगे, ऐसी ठुकाई करेंगे कि बल्लम भाले क्या लगते, बल्लम भाले उसके सामने, मार के सामने, जमदूते के सामने कुछ नहीं है, ऐसी पिटाई करते और फिर तब तुमको लेते। तो तुमको खौफ नहीं है, डर नहीं है कि भाई ये घटना हमारे ऊपर होने वाली है। जब महात्मा बताएंगे कि घटना होने वाली, तब तुमको फिर फिक्र होगी अपने जीव कल्याण की, कि भाई चलो भाई मालिक का जो रास्ता है उस पर चला जाए और जल्दी अपना काम किया जाए। तब बिना सत्संग के कहा हो, सत्संग के बगैर कहाँ जानकारी, उसको कुछ पता नहीं कि अभी क्या हो जाए, 2 मिनट बाद क्या हो जाए। बोलो। परे सब मोह की फांसी, लोभ ने मारे धरे। कहते हैं मोह सब व्याधियों का मूल, इस मोह की फांसी में सब एक दूसरे बंध गए। लड़का माँ के साथ और माँ लड़की के साथ, बाप लड़के के साथ, स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ, ये इसके साथ, सब मोह ऐसे कहते इस फांसी में गए। और लोभ ने कहते चबा डाला। अब लोभ तो ऐसा है ना, इसको कोई न ले जाए, मतलब ये दूसरे की भी चीज अपनी हो जाए तो खा लेगा, वो तो खाएगा।
तो कहते हैं आपको तो बिल्कुल खत्म कर दिया, यानी सूरत के जीवात्मा के अस्तित्व को खत्म कर दिया। इसमें पता ही नहीं कौन है था, कौन है कौन नहीं है, कुछ नहीं है। बोलो। चेत होई अब कैसे गुरु के संग नहीं दाई। कहते भाई तुम चेतोगे कैसे, जगोगे कैसे, होश में कैसे आओगे? क्यों कि गुरु का तो साथ आपको मिला नहीं। अगर गुरु का साथ मिलता तो बताते हैं कि नर शरीर ये दुर्लभ है और जाने वाला है, और ऐसी चीज फिर आपको मिलेगी नहीं। तो जल्दी से अपना काम करो। तब तो उसके साथ रह करके चेतते, अब गुरु तो मिले नहीं, तो अब जगाए चिताए कौन? ऐसे भरम में अंधेरे में अज्ञान में समय बीत गया। तब तक वो आ गया अचानक, चलो बस उसकी शक्ल देखते ही वो समाज में नाक देख सकती, न कान सुन सकते, न जवान बोल सकती, न बुद्धि समझ सकती, खत्म, होश उड़ गया एकदम। अब इनको जब होश उड़ जाएगा तभी तो पकड़ के ले जाएंगे। तो कहते हैं भाई तुम इस तरह से तो इस मोह में फंस गए और लोग ने तुमको डस दिया, बस रह गए थे, क्या करोगे आप? इसलिए सत्संग सुनो, उसकी जरूरत है। बोलो। काम और क्रोध विष विष में जीव से भार झुकवाई। अब कभी कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, ये धर धर यानी पटकते हैं। और जैसे भट्टी में पत्ते डाले जाते हैं तो भट्टी को गर्म करता है, उसी में चने भूनते हैं, चने और भी कुछ भूनते हैं चने। ऐसे ही कभी काम पटक रहा, कभी क्रोध पटक रहा, कभी लोभ पटक रहा, कभी मोह, कभी अहंकार चकनाचूर किए दे रहे, और बुद्धि कोई काम नहीं कर रही, न लोभ के वक्त में, न काम के वक्त में, न क्रोध के वक्त में। बुद्धि कोई काम ही नहीं कर पा रही, और बुद्धि से आप कोई काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये यानी गर्म भट्टी तो गर्म है, उसी में डाल करके बुर्जी की तरह से वह बर्तन बाढ़ बुझ रहे हो, चिल्ला रहे हो, कोई चीज का नहीं है। आदमी स्त्री से रोता है, स्त्री आदमी पर रोती है, वो उससे रो रहे, उससे रो रहे, अगल में बगल में अड़ोस में पड़ोस में रिश्तेदार रखे, कुछ चिल्ला रहा है, कोई रास्ता नहीं। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा महापुरुष होगा, तब तक कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और कोई व्याधा बाधा समझ गए, हारी जुहारी यानी बीमारी, रोग, कोड़, ये मतलब है, ये चिंता, ये आपकी जा नहीं सकती जब तक सत्संग नहीं मिलेगा। इसी में बोलो होश नहीं रहेगा, वो सही नहीं। बोलो। गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाग यह कौन तो। इस लोक में जहाँ आपने मनुष्य शरीर पाया, यहाँ तो अगर कोई साथी है तो गुरु, बाकी कोई साथी नहीं, कोई भी साथी नहीं है। और गुरु को आपने तलाश नहीं किया, उस महापुरुष को आपने खोजा नहीं जो अपने घर अपने धाम ले जाता, वैसे भटकते रहे। और साथी तुम्हारा मददगार तो गुरु है, बाकी ये सब ठग रहे। और जब जान ले कि अब मेरे काम का नहीं तो इतनी बुरी गाली देंगे और ऐसा उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे कि उसकी तरफ कभी देखेंगे। जब तक आशा रखते कुछ मिल जाएगा, तब तक तो तुमसे कुछ नरम कुछ गरम बोलेंगे, और देखेगा निकल गया तो देखिए आप, तो ये कहेंगे अब जानते ही नहीं तुझको कौन है, तू कौन है नहीं जानते। तुमने देखा नहीं घर का झगड़ा, आदमी खड़ा दरवाजे पर, शादी हो गई तो लड़की कहती है हम कुछ नहीं, हम इसको देखना ही नहीं चाहते, तो कभी लड़का कहता हम उसको नहीं देखना चाहते। अब स्वार्थ टूट गया, अब यही है कि अब धक्का मार रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक इसी तरह से जगत का व्यवहार है झूठा।
अरे जगत का चलन सब झूठा और छड़े थोड़े दिन का, और बाद में अभी खत्म हो जाएगा। और महापुरुषों का मतलब जो भी चलन, जो रहन सहन है परमार्थी और अस्थायी और सच्चा, तो वो रास्ता पकड़ते रहेगा, इसमें पड़े। तो कहते हैं गुरु बिना कोई नहीं, सब ठोक बजा के देखो, ठोको। तुमने सुना होगा और देखा होगा कि जब हांडी खरीदने जाते हो तो कितने पैसे किए, कह रहे 2 आने किए, तो पहले उस पैसे बजाते हो, ठोकते हो कि टूटी फूटी तो नहीं है, पैसे तो बाद में देखो जब उसको ठीक देख लोगे। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है लो पैसे हम दिए जा रहे हैं, ठोके गए। बजा के देखोगे अगर टूटी फूटी नहीं है तब पैसे दो, तो तुमने ठोका बजाया? कौन इतना चाहिए कभी ठोका बजाया? इस मोह और लोभ में फंस गए, इसमें कौन ठोका बजाया, कौन जाने। अरे ठोकते बजाते हुए इनमें कोई साथी हमारा है कि नहीं है, साथ देगा आगे के नहीं देगा, कि यही तक का है और यही छूट जाएंगे। अभी तो उनको छोड़ दो, तुमको छोड़ दे, वहां शमशान में लेके जला दे, खत्म हो गया। आप भूत बन के भी घर में नहीं आने देते, ओझा बुलाएंगे, झाड़ करवाएंगे, उसको ये करेंगे, हम नहा नहीं पाए और तुम मत आना, और कोई मतलब नहीं है उसको, तो तुम्हारे साथ रहा, मेहनत की सब कुछ, आप भूत बन के भी दे जाओ, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता न और आ जाए तो फिर कहाँ दौड़ते हैं, इसको उतार दीजिए, हटा दीजिए, भगा दीजिए, ये ऐसा है। और क्या, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी, सबके साथ है। तो यहाँ कोई इस मृतलोक में गुरु के बगैर और कोई नहीं, साफ धोखा। बोलो। कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं। कुटुंब परिवार जो जाति के लोग हैं वो, और अपना जो कुटुंब है वो, कहते हैं ये सब यार और दोस्त किसके धन के। अगर धन होगा तो बोलेंगे, और धन है सब धन के, इसी के कहते हैं यार, इसी के दोस्त, और धन नहीं रहेगा कोई बात की दोस्ती, कुछ नहीं होगा। देखते भी नहीं, नाम ही नहीं लेते उसका, जिसके पास इतने मतलब हो रहे। तो बताओ जीव के लिए कौन सोचे, सूरत के लिए कौन सोचेगा भाई उसका क्या होगा। यह धन के लिए सोच रहे हैं कि तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तुम अभी मर जाओ और सब हमको दे करके जाओ, अभी चले जाओ, सब दे दो सब, क्योंकि उसी से तो मतलब है, उससे तो मतलब है नहीं तो अभी जाओ, लेकिन जो कुछ है वो हमको दे। ये है लोग, इसी में सारा जगत पिस रहा, और इसी का रिश्ता नाता। पूछते नहीं हो, अरे भाई उसके बाप के पास में कुछ है, कुछ देगा, समझ गए? अरे कुछ नहीं, क्या है? जब कुछ नहीं है तो क्या चीज है वहां, क्या किस लिए जाए, अब पैसे नहीं। अच्छा, उसने कहा कि एक रहे चौधरी, उन्होंने कहा भाई जिम्मेदार के साथ में मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। उसके पास गए, कह रहे मैं आया हूँ रिश्ता करने के लिए। कह रहे क्या रिश्ता करना? कि मेरे पास लड़की है, आपके पास लड़का है। कह लगे कि 1.25 लाख नहीं। तो उसने कहा अरे बहुत अच्छा हुआ, आपने तो 1.25 लाख का, हम तो 3 लाख देने वाले थे, हम तो 3 लाख संकल्प करके आए थे, 3 देंगे। और बड़ा अच्छा हुआ कि 1.25 लाख में पिंड छूट गया। अच्छा, तो कह रहे ठीक है। अब वो ढीला हो गया कि अच्छा ठीक है, जो आपकी इच्छा हो तो दे देना। तो 1.25 रुपए में पक्का कर दिया, और शादी पंडित को बुला करके सब शादी का दिन ये वो सब मुहूर्त निकाल के और बता दिया कि उस महीने में उस तिथि को शादी होगी। ठीक है। अब वो जब शादी का समय आया, जब टीका चढ़ने का, तो एक दिन पहले वो उसी गांव में होकर के उनके यहाँ होकर के गया कि मैं वहां रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, बहुत बीमार पड़ा हुआ और बहुत असाध्य है, मत अवस्था में है, तो मैं इतनी से आऊंगा
लेकिन मेरा आदमी आएगा और रुपए लेकर के आपको गिनेगा, मैं आ जाऊंगा, मेरे सामने गिनती होगी। अब वो तो चले गए। अब वो उसी दिन आए जब आदमी आ रहा था, सुबह आ गए। तो अब बाहर निकल के देखें कि भैया अभी नहीं, हम तो कह के आए थे। अब वो अपने आप बोल रहे हैं, कह के आए थे कि तुम रुपया ले आना, समय से पहुंच जाना, ये हो जाओ। अब सुबह से 8 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया, 2 बज गया, उन्होंने खाना नहीं खाया, उठ के देखे समझे। फिर शाम को 5 बजा, 6 बज गया, 8 बजे पहुंचा। तो खाली ऐसा पहुंच गया वो आदमी। तो कहले रुपया मैं कैसे ला सकता था, उसमें चांदी के रुपए से बड़ा वजन था, और मैं रास्ते में लौट जाता तो फिर मैं कहाँ से क्या करता, तो मैं अकेले कैसे ला सकता था। 1.25 लाख रुपए कैसे ले, बस मार बड़ा मारा उन्होंने, मार तो उन्होंने बचाया कि भाई मारिए नहीं, ठीक तो कह रहा है कि मैं नहीं ले सकता था, ये क्या बचाया, बस तिलक चढ़ गया। कहने ठीक है वही गिन देना घर में। हम आए वहां से, उनको तो लोभ था पैसे का और कुछ नहीं, कहते पैसा कितना, 3 लाख दे दे, क्यों तो 3 लाख का, हम तो 3 लाख देने वाले थे, 3 लाख मिल जाएगा। अच्छा वहां सब उसने तैयारी की, कुल्हाड़ सकोरा पत्ता लिया हुआ सब, और दरवाजे पर लगाया। अब शादी बारात पहुंच गई तो पंडित ने कहा कि देखो मुहूर्त हो गया है और जल्दी करो, देर मत करो, नहीं मुहूर्त निकल जाएगा तो शादी नहीं होगी। तो उनसे कहा, तो उनका भाई पैसे कह रहे, पैसे गिनने में देर लगेगी, बाद में गिन जाएगी, पैसे गिनने में तो देर लगेगी, उसमें तब तक मुंह निकल जाएगा। पंडित ने कहा तो शादी करा लीजिए, अब गिनती अपना करते रहिएगा, वो गिनने में कोई इतनी जल्दी हो जाएगा, देर लगेगी। तो कहना से शादी कर दिया। 200 लठैत लाठी रखने वाले 200 लठैत, शादी हो गई। तब तक वो निकला, उस लड़की का जो बाप ऐसे टेके, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। उसके लड़के के बगल में एक चाचा बैठा था, एक आँख का काना। कह लगे ये कौन है, कह लगे लड़के का चाचा, कह लगे इसने हमारी बारात को बर्बाद कर दिया, ये मतलब ये है कि इसे छूत लगा दी, और ये निकम्मा कहाँ से आ गया। बहुत गाली दी उसको कि उठो, ये पूरी का नाम नहीं, खाना किसको कहते हैं, एक दाना नहीं बनवाया, समझ गए। और लट बैठे हुए वहां, समझ गए, उठ जाओ, उन्होंने गाली दे दिया, ये कर दिया, उठ गया। लड़की को वहां से बैठा के गाड़ी में इसको ले जाओ। और लट्ठों को देख करके कुछ नहीं बोले। लोभ होता है, लोभ मारता है ये मतलब ये। अब क्या करें, हमें रोते हुए चलेगा, लाठी बजेगी। वो तो लठबाज बैठे, लाठी लेकर के बैठे, वो बोले कुछ नहीं, इसको बजा कर ले जाओ सीधे हुआ। और ले गए उनको, आधे रास्ते तक पहुंचाया है, उसको सीधे ले गए। और ठीक से रखना, नहीं तो घर पे आके मारेंगे। लोभ है ये, अब ये लोग सब लोग में पता नहीं। तुम 3 दे दो तो 5 सीधा भागते, 5 10 लेंगे। यानी लड़की की शादी है 10, अरे उनको सास ससुर को सबको ले जाओ, अपने घर पे रखो, वो सब ले लेना, उनकी भी सेवा करना। लड़की ले जाओ, वो ले जाओ, 5 लेंगे 10। वो मर रहा बेचारा खाने से, वो 5 चाहिए, लाख चाहिए, ये तभी तो मारे जाते हैं। और क्या होता है, ये है लोग, इसी में कृष्ण गए, यानी खत्म हो गए, उसके रूप ही हो गए लोग के। और मोह ने तो जानते हो आप क्या करेगा, मोह क्या करेगा, पीसेगा, पीस डालेगा। वही कहते हैं भाई क्या, बोलो। कहाँ लग कहूँ इस मन को, उन्हीं से मासन। महापुरुष कहते हैं भाई, मैं तो बहुत समझाता हूँ कि तेरी दुर्दशा अभी हो रही, और बाद मरने के तो तेरी बुरी दुर्दशा होगी। लेकिन ये है कि कहाँ तक इनको समझाए, कहाँ तक बताए, उन्हीं से जाके मांस बिछाते और नोच रहे हैं, उनका ले रहे हैं, और रो रहे हो, चिल्ला रहे हो कि बहुत तकलीफ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब उनकी बात मानते हैं। और जो महापुरुष कहते हैं कि भाई अरे तू कम से कम भजन कर ले, इनसे सबसे तेरा छुटकारा, जल्दी अपने आप को जग और जल्दी
मालिक के रास्ते पर वो नहीं सुनता ही नहीं। उन्हीं के बीच में जाएगा, वही जूतियां खाएगा, जूतियां पड़ती है, बेच रोता चिल्लाता है, क्या करेगा, कोई रास्ता ही नहीं उसके लिए। महापुरुषों की बात का बनना, तो आखिर क्या होगा, यही होगा। बोलो। गुरु और साधकाएं बहुविधि कहने उनकी न पतिया। कहते गुरु और साध, जो अच्छी उच्च कोट की साधना करते हैं वो साध होते हैं, और गुरु बहुत प्रकार के समझाते हैं। अरे भाई कुछ सोच समझ के चल, कोई यहाँ नहीं है, तू भजन कर, अपना ये काम, अपना रास्ता बना ले, नहीं तो ये मनुष्य शरीर जा रहा। तो कहते हैं एक भी विश्वास नहीं होता। गुरु भी कहते हैं और साध भी कहते हैं, दोनों समझाते हैं। अब गुरु चले जाएंगे, साथ रह जाएगा, वो बताएंगे अरे भाई बात मान दे, पीछे रोएगा चिल्लाएगा, तेरी कौन मदद करेगा, अभी कह रहे हैं उस काम को कर तो तेरी मदद हो जाए, काम तेरा बन जाए। कुछ सुनता ही नहीं, ये दशा है। बोलो। मेरे बिन क्या कोई माने, कई सतगुरु ये बात तो ये है कि जब यानी जब दया महापुरुषों की विशेष करके हो जाए तभी वो मानता है, नहीं तो नहीं मानता। अगर खास कृपा नहीं होगी, दया दृष्टि नहीं होगी तो नहीं मानेगा। इसी संसार में पता पड़ा रहता है। इसलिए आपकी बार आप सत्संग सुनो, सत्संग कोई संसारी बात आपको नहीं, किसी तरह के लिए। ये 3 वर्ष हो रहे हैं, मैं आश्रम से कहीं गया नहीं, और कोई संसारी बात नहीं, सब पढ़ना। बाकी संसारी तो आप काम करते ही हो, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, वो तोड़ना है, लिखना पढ़ना, ये अनाज पैदा करती तो संसारी चीज, पेट भरने का, और तो संसार कर ही रहे। अब आत्म धन उसको प्राप्त करना तो मतलब वो तो तुम करते हो तो कर लो, खेती भी करो, दुकान दफ्तर का काम करो, और इसकी कमाई कर लो। जैसे वो कमाई करके इसका पालन पोषण करते हो कि हमारा शरीर ठीक ठाक रहे और ये जीवित रहे, तो ये तो जीवित तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो खाली हो जाएगा। अब यह है कि जब महापुरुषों की बात मान ली और भजन करने गए तो आत्मा जीवित हो जाएगी, यानी सुरत जीवित हो जाएगी, ऊपर निकल जाएगी, जीवित हो जाएगी सदा के लिए, मरेगी नहीं, फिर न जन्मेगी न मरेगी। इस तरह के गर्भाशय में नहीं आएगी, न पशु में आए न मनुष्य, ये गर्भाशय पे नहीं, छुटकारा हो जाएगा। अब उनकी बात मान ले तो मानता ही नहीं उनकी बात, इसमें फंसे रहते। कल से सुबह 6 बजे से होगा।